अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई फिर से आज आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आपका भाई ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा है जो कि मेरे से ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट में पूछा जाता है। और कोई इतना बड़ा टॉपिक मैं कहूँगा नहीं है। पर ये कि जब मैं खुद भी अप्लाई कर रहा था उस चीज़ के लिए तो मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चंस आए थे, बहुत सी चीज़ें आई थी, तो जो कि मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आज उन सारी चीज़ों को मैंने कंबाइन किया और उसका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है कैफ के बारे में, CAF। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में पूरा काफ के बारे में बताना है। ठीक है जी, तो बगैर कुछ भी टाइम जाए किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ऐसी है ना कि आप हो पेरिस में, ठीक है, और पेरिस को बोला जाता है ख्वाबों का शहर, सही है। और साथ में उसको ये भी बोला जाता है कि द सिटी ऑफ लव। ठीक है, तो एक साइड पे आ जाती है सिटी ऑफ लव और एक साइड पे आ जाता है ख्वाबों का शहर। तो एक साइड पे होते हैं ख्वाब और एक साइड पे होता है प्यार, मोहब्बत। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें एक शहर में आ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शहर होगा महंगा। फ्रांस में पेरिस स्पेसिफिकली एक ऐसा शहर है जो कि काफ़ी अकॉर्डिंग टू, मतलब आप यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस की बात करो तो बहुत महंगा शहर है। ठीक है, आपको ग्रोसरीज और हर एक चीज़ में थोड़ा सा एक हाइक मिलती है प्राइसेस में। पर ये कि आप अफोर्ड कर लेते हो क्योंकि आप जब कमा रहे होते हो तो चीज़ें अफोर्ड हो जाती हैं। तो बात करने का मकसद ये था ना कि चीज़ें महंगी है, रेंट भी महंगा होता है यहाँ पर। ठीक है, रहने का क्योंकि टूरिस्टिक एरिया भी है। तो जब रेंट भी ज़्यादा है और आप स्टूडेंट भी हो और आपके पास जॉब भी नहीं है, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, KFC फ्लांडम का आगे पीछे जॉब मिल जाती है, तो उस जॉब में आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी आपकी है 800 यूरो, 650 यूरो, 700 यूरो मैक्सिमम। अगर आप एक एकोमोडेशन में रह रहे हो, जिस तरह के मैं इस एकोमोडेशन में रह रहा हूँ, यहाँ का मैं पे करता हूँ ऑलमोस्ट 600 यूरोज। ठीक है, तो 600 यूरोज आपकी एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें मेरी सैलरी एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम में कितनी होगी कि मैं 600 यहाँ पर अफोर्ड कर रहा हूँ। इसके साथ अब क्या होता है, तो फिर हम स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एड दी हुई है। ठीक है, जिसे बोलते हैं काफ। काफ बेसिकली है किस्ते लोकासियों फेमिलियर। ठीक है, मुझे भी आज पता लगा है जब मैं आपके लिए ये वीडियो के लिए चीजें इकट्ठी कर रहा था, तो मुझे आज पता लगा काफ बेसिकली बोलते हैं इस चीज को है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज काफ। ठीक है, मैं काफ को पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि आर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द काफ और नो। ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि काफ में अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा कि काफ के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया, और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चार पांच चीजें जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं। ठीक है, जो वो मिस्टेक्स हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। बात असल में यहाँ पर ये है ना कि आप तो, मैं आपको काफ के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, आप गूगल से भी ले सकते हो, आपको आगे पीछे से काफ़ी इन्फो मिल जाएगी। पर बात यह है कि मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता दूँ, अपनी मेरी जितनी भी वीडियोस है ना, मैं आपको सारे वीडियोस में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया करता हूँ यहाँ का काफ के बारे, मतलब फ्रांस के बारे में जो भी स्टूडेंट्स के मसले होते हैं मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता हूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ से ना गुजरो जो चीज़ मैंने फेस की या मेरी किसी दोस्त ने फेस किया, किसी ने भी फेस किया। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको प्योरिटी के साथ एक चीज बता सकूं, एक चीज आपको मैं गाइड कर सकूं। अगर कोई टाइम जाए कि इस वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले आते हैं पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन है व्हाट इज काफ। जैसे मैंने आपको अपने पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि काफ बेसिकली होता है कैस्टे लुकासियो फेमिलियर। ठीक है, तो आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि ये वो एड है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर आके इंटरनेशनली यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर और भी जो और कंट्रीज से आए हुए हैं, मतलब और मैं स्पेसिफिकली अपने एशियन साइड की बात नहीं कर रहा, यहाँ के जो लोकल भी है उनमें भी काफ मिलता है। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक एड है जो कि स्टूडेंट्स को मिलता है। आसान अल्फाज में ये चीज़ है। ठीक है, अब काफ जो है उसे हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आता है वो काफ के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो क्रूज में रहता हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पर, वो चाहे वो यहाँ पर रह रहा हो। तो हर बंदा जो का है वो काफ के लिए एलिजिबल है। तो काफ ऐसा है ना कि काफ जो है वो आपको मिनिमम 100 यूरो से लेके 250 यूरोज मैक्सिमम एक अमाउंट है जो कि आपको पे करेगी। ठीक है,
वो इसके दरमियान में होगा। अब किसी का मतलब 124 भी मैंने लोगों का देखा है, मेरा खुद का शुरू में 124 था, फिर उसके बाद आगे जाता गया, फिर कम होता गया। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपकी एकोमोडेशन की स्पेस किस तरह से है, और ये हर एक चीज़ पे इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, ये सारी उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपके घर का एरिया भी पूरा मेजर किया जाता है, आपके रूम का भी ये एरिया मेजर किया जाता है, उसके अंदर लिविंग स्पेस का अलग से होता है, किचन, ये सारी चीज़ें एक अलग से मैनेज होती हैं, और कितने बंदे यहाँ पर रह रहे हैं और वो किस इलाके में है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके आपको ये एड दिया जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली काफ के जो आपको अमाउंट मिलती है उसके बारे में। अब इसके बारे में, जब आपने जो आपने काफ लेना है, रिसीव करना है गवर्नमेंट से, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। वो इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अरेंज करने हैं। तो ये था बेसिकली काफ का थोड़ा बहुत इंट्रो पार्ट 1 के बारे में। अब आगे मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा, जो कि है कौन बंदे यहाँ के लिए एलिजिबल है, हु इज एलिजिबल बेसिकली फॉर द काफ। पार्ट 2 की तरफ बेसिकली कि हु इज एलिजिबल फॉर द काफ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने अपने पास लिखे हैं, उसमें सबसे पहले तो भाई ये कि आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। VLSTS जो सारी चीज़ें वो आपने वैलिडेट की हों। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी काफ़ी वीडियोस में, पर स्पेसिफिकली मैं इसमें दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने अपना वीज़ा वैलिडेट करना है। एज सुन एज यू लैंड हियर इन फ्रांस यू हैव टू वैलिडेट योर वीज़ा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ। तो वीज़ा वैलिडेशन फर्स्ट वन ठीक हो गया। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी जगह में रह रहे हो, अब ये तो नहीं है कि आप किसी बंदे के साथ शेयरिंग में रह रहे हो और आप गवर्नमेंट को बोलो कि भाई मुझे कैफ चाहिए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का घर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी लोकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट की लोकेशन सेकंड मेन पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढूंढना मुश्किल होता है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, पर ये है कि काफ आपको मिल रहा है तो फिर सीन ईजी हो जाता है, ठीक हो गया। तो तीसरी मेन बात, वो जब आपको काफ भेजेंगे तो वो किस चीज़ में भेजेंगे, वो फ्रेंच बैंक अकाउंट में भेजेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो आपके पाकिस्तानी या इंडिया के अकाउंट में भेजें, ठीक हो गया। तो फ्रेंच बैंक अकाउंट की आपके पास रिब लाजमी होनी चाहिए। बैंक अकाउंट के बारे में मैं एक आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आपने बैंक अकाउंट खोलना है। उससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आपके पास रिब होनी चाहिए काफ रिसीव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप वो फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शन आता है कि आपके पास बैंक कौन सा है और उसकी रिब कौन सी है। रिब बेसिकली एक बड़ा सा एक नंबर होता है, वो आपको पता लग जाएगा, या जो भी बंदे फ्रांस पे रह रहे हैं उन्हें पता होता है इस चीज़ के बारे में, ठीक हो गया। मेन चीज़ उसके बाद है जो कि आपने पाकिस्तान से करके आनी है, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बताता आ रहा हूँ कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट अपने साथ पाकिस्तान से ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड लाजमी लेकर आना है। अगर आपके पास पाकिस्तान में ट्रांसलेटेड नहीं है, आप यहाँ भी करवा सकते हो, पर बेहतर ये होगा कि जब आप उधर से आ ही रहे हो, इतना सब कुछ कर लिए, तो एक और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा के भी आ जाओ। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा के आओगे, फ्रेंच वाला अलायंस फ्रांस से आपने करवाना है या किसी और थर्ड पार्टी से भी करवाना है, आप करवा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस ये बात है कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर इनको चाहिए। फ्रेंच में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स है ना कि ये मस्ट है। अगर ये आपके पास होंगे तो आप एलिजिबल है। अगर ये आपके इसमें से इनमें से आपके पास कोई भी नहीं है ना, एक भी अगर नहीं है, तो आप काफ के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये मैंने बेसिक आपको मेन इसकी चीज़ बताई कि एलिजिबिलिटी में एक भी इसमें ड्रॉप हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है। आते हैं इस वीडियो के थर्ड पॉइंट पे। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट बेसिकली है कि आपने कैफ में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है कैफ.fr की वेबसाइट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, शुरू में ऑलरेडी मैंने एक बार एंटर कर दिया, तो मेरे पास वो कैथमा कैथोज मतलब 94 का आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आप आओगे यहाँ पर, अपने उस आइकन पे क्लिक करना है जो मैंने अभी क्लिक किया है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं है, मोस्टली जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास ये चीज़ नहीं होती। ठीक हो गया, तो आपने आना है यहाँ पर मुकम्प, इस पे क्लिक करना है, मतलब आई वांट टू क्रिएट माय अकाउंट। मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, आपको भी आसानी होगी। ठीक हो गया, तो क्रिएट कर देना अकाउंट को, और यहाँ से ये आपको बता देगा कि भाई इस पे 3-5 मिनट लगेंगे, और इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है आपने स्टार्ट कर देना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, पर मैं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर नहीं डाल रहा। मैं आपको टेम्परेरी इस वक्त शो करवा रहा हूँ कि मैंने एक टेम्परेरी सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल दिया है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बगैर आपको कंटिन्यू करके दिखाऊँ।
क्योंकि इनिशियली अगर आपके पास है भी तो आपने सिर्फ डाल देना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा फ़ील्ड नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज़ यहाँ से कट हो जानी है, ठीक है? करना क्या है आपने यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, मैडम, सर, ये मैं उसको फ्रेंच में दोबारा कर देता हूँ, ये सर मिसी होता है और मदम फीमेल को बोलते हैं, ठीक हो गया? आपने अपना नाम डाल दिया, फ़ीनोम हो गया। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर पैदा हुए हो कि नहीं? अगर आप यहाँ पर नहीं पैदा हुए तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप अपने मुल्क का लिखोगे। जैसे कि मैं पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान में और मैंने पाकिस्तान का लिखा। मैं जिधर भी पैदा हुआ हूँ मैंने वो लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके बाद आ गया अपने पेरेंट्स के नेम लिखने हैं। तो पेरेंट्स के नेम में आपने पहले लिख लेना फ़लाँ और दूसरे नेम में आपने लिख लेना डमका। ठीक हो गया? ये इस तरीके से आपके पेरेंट्स यहाँ पर असल में थोड़े ज़्यादा होते हैं, माँ-बाप। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सीन होता है। तो इसलिए ये चीज़ इससे माँगी गई है। आपने डिटेल्स वगैरह सारी एंटर कर दी हैं, कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप फ्रांस में रहते हो कि नहीं? तो भई हाँ, रह रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है। आप कौन से पोस्टल कोड में रह रहे हो? 94400, जो कि मैं रहता हूँ, विदख़ी से बोलते हैं। और यहाँ से आपने फिर करना है इनका ये वाला सारा आपने एंटर कर देना है, जो कि है W4UU, और कंटिन्यू कर देना है। अब इसमें से 3 चीज़ें पूछी गई हैं, इन तीनों चीज़ों में से जो है आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी इनिशियली, मेरे पास ऑलरेडी है, पर वो आपको बाद में मिलती है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपने सिंपल अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, पासवर्ड डालना है, फिनिश कर देना है, आपका आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर आपका अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने काफ़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। अच्छा भाई, तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि काफ़ के लिए बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया? तो आपने यहाँ पर इस आइकन को क्लिक करना है, जब आप अपने अपना अकाउंट बना लोगे, उसके बाद यहाँ पर आता है स्टिमुलेट और सिमुले o demande un prestación, ठीक है? बेसिकली अगर आप इसको इंग्लिश में करोगे तो ये आपको बोलेगा कि आपके स्टिमुलेट करना है, सिमुलेट करना है और रिक्वेस्ट सर्विस करनी है, ठीक हो गया? उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने अकोमोडेशन पे जाना होता है, और अकोमोडेशन में जो ये पहला वाला ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे ये 2 चीज़ें पूछी जाएँगी, सिमुलेट और मेक अ रिक्वेस्ट। मेरा ऑलरेडी जो है रिक्वेस्ट मेरी ऑलरेडी, मेरा सब कुछ अप्रूव्ड है, तो मुझे इसमें से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं अपने काफ़ के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ी करना चाहता हूँ मौजूदा वक़्त में। पर बात जो मैं आपको बताने की कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट भी करोगे और सिमुलेट भी करोगे, मैं मिसाल के तौर पे आपके लिए क्लिक कर देता हूँ, चलिए रिक्वेस्ट पे। यहाँ पर ये अब मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ पर पहले अपनी डिटेल्स वगैरह चेक करो, मतलब कि जैसे मेरे अकाउंट में जाओगे ना, मैनेज माई अकाउंट में यहाँ पर, और यहाँ से अपनी चीज़ें चेंज करो, ठीक है? आपने अपना एड्रेस डालना होता है, अपनी अपनी चीज़ें डालनी होती है, ये मेरे से वो चीज़ें डिमांड कर रहा है। तो जो कि मैंने अभी इस वक़्त चेंज करनी नहीं है, मैं आपको जनरली बताने लगा हूँ। आपने यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना होता है, टू स्टार्ट करना होता है, ये आपको अपनी प्रोफ़ाइल पे ले जाएगा, और उस प्रोफ़ाइल में आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, उसके बाद वो आपको दोबारा इस प्रोफ़ाइल पे भेजेगा यहाँ पर, और यहाँ से आपने फिर स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जिसमें बिल्कुल बेसिक सी डिटेल्स हैं। आपने वो सारी डिटेल्स एंटर करनी है। होगा क्या उसमें, आपसे जो मेन चीज़ें आपने अपलोड करनी है, आपके पास होनी चाहिए, वो है भई आपके पास आपका पासपोर्ट एंड वीज़ा होना चाहिए, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, फ्रेंच ट्रांसलेटेड लाज़मी बात है, ठीक है? याद रखना। उसके बाद आपके पास आपका लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आपके पास आपकी रिब होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा कि काफ़ जो है वो आपको एक अटेस्टेशन de लोग भी देगा। बेसिकली ये होता है जो कि जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, ये उसके बारे में आपसे पूछेगा कि आप अपने लैंडलॉर्ड को वो फॉर्म दो और वो फिल करे वो फॉर्म, ठीक है? तो ये एक आपका इसमें से ये चीज़ भी होने वाली है जो आपको मिलेगी, और आपने अपने ओनर को ये चीज़ देनी होगी, ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपने वेट करना है सिर्फ़, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने 60 टू 90 डेज़ का वेट करना है, 1 टू 2 मंथ्स आप समझ लो, या 2 टू 3 मंथ्स का। इतने में इंशाल्लाह आपकी प्रोफ़ाइल एक्सेप्ट हो जाएगी और हर एक चीज़ आपकी ओके हो जाएगी। ठीक है? तो ये था थोड़ा-सा स्क्रीन ओवरव्यू मैंने आपको देना था काफ़ के बारे में। अच्छा भाई, तो आते हैं पार्ट 4 की तरफ, ठीक है? पार्ट 4 है बेसिकली कि आपने कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, जो कि आपने अवॉइड करनी है, ठीक हो गया? वो बेसिकली ये है ना कि जब आप काफ़ के लिए अप्लाई करते हो, जैसे मैंने आपको अपने पॉइंट 2 में बताया कि हु इज़ एलिजिबल, ठीक हो गया? तो वो उसके अकॉर्डिंगली ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 3 में तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, कैसे आपने अप्लाई करना है। ये पार्ट 4 है बेसिकली, जिसमें मैंने आपको बताना है कि वो चीज़ें जो कि आपने अवॉइड करनी है अपना काफ़ रिजेक्ट होने से बचने के लिए, ठीक हो गया? तो उसमें सबसे पहली बात, जैसे ही लैंड होते हो,
यहाँ पर फ्रांस में अपना वीज़ा वैलिडेट किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़े, डॉक्यूमेंट्स पकड़ने के बाद सीधे जाते साथ ही दूसरे तीसरे हफ्ते में आपने काफ के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है, बगैर कोई देर किए काफ में अप्लाई कर दो तो वो फाइल जो होती है वो बहुत ही अच्छी जाती है आपकी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस पर टाइम कितना लगता है। नॉर्मली 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जो अब एज सुन एज मतलब वो लैंड वाली बात है ना यहाँ पर कि आप करो अप्लाई, आपके खाते सीधे चलेंगे। ठीक हो गया, तो काफ भी उसमें से एक चीज़ है जो कि आपने मस्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रेंच ट्रांसलेटेड नहीं हैं। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाया या आपने कोई और भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया है जो उनने मांगा था आपसे और वो फ्रेंच ट्रांसलेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो कैफ रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट उसमें ये है ना कि भाई जो आपने डॉक्यूमेंट यूज़ किए यहाँ के लिए, जो आपका एड्रेस है, जो लीज आपने अपार्टमेंट जो आपने रूम वगैरह लीज किए हुए यहाँ पर या जो रेंट कर रहे हो आप यहाँ पर, वो आपने फेक लगाया है। ठीक है, तो भाई आप जहन में ये चीज़ बिठा लें कि काफ ऐसे नहीं होता कि आपने फाइल अप्लाई की, ये लो पैसे, ये लो पैसे, वो आपको पैसे दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो करते हैं भाई पूरी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो कैफ एलोकेट कर देते हैं, आपको फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट आनी शुरू हो जाती है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, मैं जानता भी हूँ ऐसे लोगों को जिनका काफ एड्रेस पीछे रह गए हैं और जिनका काफ चल रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो उस नज़र के नीचे से अभी तक गुजरे नहीं है। तो जिस दिन वो नज़र के नीचे से गुजर गए, तो होता ही है, एक बंदे के साथ हुआ भी है कि उससे पिछले जितने भी पैसे कैफ ने उसे दिए थे वो उसके बैंक से ऑटोमेटिकली उनने वापस निकाल दिए। तो काफ़ी ये भी कर सकता है। ठीक है, बेहतर ये होगा कि सीधे रास्ते को लेके चलो। मैं हमेशा से ये बताता आ रहा हूँ, लीगल चला करो, सीधे रास्तों पे चला करो, कोई मसला नहीं आने वाला। थोड़े से आगे पीछे करोगे ना, फॉर टाइमिंग तो निकल जाओगे, आगे फंस जाओगे। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि लीगली चलो, सीधा चलो। ये आपको एलिजिबिलिटी का भी पता लग गया, आपने उसके बाद अप्लाई भी कर लिया, आपको उसके बाद फिर वो जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है उसका भी पता लग गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आती है एक बात कि भाई काफ हमने सब कुछ कर लिया, अब काफ अप्लाई सब कुछ हो गया, तो अभी हमें काफ का रिस्पांस कितने टाइम में आएगा। तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, टाइम लाइन इसकी आप मिनिमम रखो कि 30 to 60 डेज इज द मिनिमम टाइम लाइन कि काफ आपको रिप्लाई करेगा उसमें। ठीक है, तो इससे पहले कोई आप जहन में ये ना रखना कि काफ आपको अप्लाई करेगा। हाँ, एक और बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जिस दिन से आपकी फाइल अप्रूव हो गई है उस दिन से आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बेशक आपको अपने अकाउंट में नहीं आएंगे, आपको काफ की वेबसाइट में आपके पैसे शो हो रहे होंगे आपके अकाउंट में। हुआ ये था, मैं आपको अपनी अपनी अपने उसमें बताऊं कि मेरा सीन ये हुआ था कि मुझे काफ के पैसे नहीं आ रहे थे। ठीक है, मुझे फिर कोई 7-8 महीने बाद जाके मुझे मेरे जितने भी 7-8 महीने के पैसे थे मुझे वो सारे एक साथ में मिले थे। तो वो एक अच्छी अमाउंट थी। खैर, इस तरह से आपको भी आपके काफ के अगर नहीं मिलते इनिशियली तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन होगा, टेंशन नहीं लेनी, यकीन रखना है अल्लाह पे। आपने टिप मैं आपको ये दूं कि जब भी आप काफ के लिए अप्लाई करते हो तो काफ के जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फ्रेंच में होते हैं। कुछ चीज़ें जो कि आपको मैंने अभी दिखाई हैं फ्रेंच में आती हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होगा ना कि आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को किसी ऑथराइज ट्रांसलेटर के पास जाओ, कोई आपका अगर दोस्त है जिसके फ्रेंच आती है समझनी, ठीक है, उसके पास चलो और वो फिर आपको वो खाते सीधे करके दे देगा, कोई मसला नहीं आने वाला, इजी सीन है। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपको हर एक चीज़ काफ के रिलेटेड बता दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जो कि मुझे पता है और मैंने स्किप कर दी हो आपको बतानी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दी होगी, क्लियर क्रिस्टल कर दी होगी। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन का अप्लाई करने की का तरीका भी बता दिया कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और एक और चीज़, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा कि किस चीज़ के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊं। ठीक है, मेरे कुछ और मैंने चीज़ें वो की हुई हैं, शॉर्ट लिस्ट समझ लो की हुई है, मैं उसके ऊपर बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, ऐसे टाइम टू टाइम। अभी भी अगर आपको मैं टाइम बताऊं यहाँ पर तो तकरीबन 2:43 का टाइम हो रहा है।
2:43 एएम, ठीक है? और सारे लोग सो रहे हैं, मैं तेज़-तेज़ थोड़ा बोल रहा हूँ, ख़ैर मेरा अपना रूम है, किसी को मेरे से कोई मसला नहीं है। काफ़ मुझे मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम बहुत बेहतरीन चल रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है? बाकी इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, ऐसे ही आपकी खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।